हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्व सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम के बारे में बात करने जा रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, फिर हेमिस्फीयर, इस सब के बारे में आपका फार्मूला, जब ये सरफेस एरिया वॉल्यूम अगर याद है फार्मूला, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा ना, तो आप फार्मूला देख देख कर अगर बनाते हैं तो ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा तो उसका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आप एक कॉपी लेंगे और कॉपी में एक चार्ट बनाएंगे और इस टोटल फार्मूला को पूरी तरीका से कॉपी में अंडरलाइन करके लिख लेंगे। उसके बाद में इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में याद करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आराम से बनने भी लगेगा और आप इस तरीका से आपका जब क्वेश्चन और पाई का वैल्यू दिया रहेगा और रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा और डायरेक्ट पुट कीजिएगा और डायरेक्ट आंसर दे करके अपना अपना आंसर देखिएगा तो पूरी तरीके से फुलफिल करेगा। तो आप इस तरीका से इस फार्मूला को पूरी तरीका से याद कीजिए कि वॉल्यूम सरफेस एरिया होता है कौन सी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बोलेगा तो इस तरीका से आप फार्मूला लगा सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया का। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तब आप ये फार्मूला यूज कीजिए या ना यूज कीजिए, लेकिन ये फार्मूला आप जरूर यूज कीजिए। कहा कि ये फार्मूला से पाई आर कॉमन ले चुके हैं और जब पाई आर कॉमन ले चुके हैं तो a प्लस आर हो जाता है। उसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका मतलब है कि गोला के बारे में चर्चा किया गया है। आप ये गोला के बारे में चर्चा जब किया गया है तो आप इस तरीका से बना सकते हैं और गोला का पूरी तरीके से आंसर दे सकते हैं। जब गोला का बोलेगा ना तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर का। और उसके बाद में कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कहने का मतलब है कि गोला तो है लेकिन अर्ध गोला के आकार में, यानी काट दिया गया है स्फीयर को, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है सरफेस कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। आप याद रखिएगा हेमिस्फीयर अगर बोलेगा ना तो 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर बोलेगा कि हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा ना तो 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम बोलेगा कोन का। कोन कैसा होता है इस तरीका से, कोन आप जानते होंगे, इसको कोन कहते हैं। इस कोन के आकार का है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फार्मूला होता है। और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो ये कुछ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पूछेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। जब इसका हाफ बोलेगा ना तो इसको 2 से डिवाइड मार दीजिएगा और 2 4 हो जाएगा, जो यहाँ तक हेमिस्फीयर का आ चुका। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीका से आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं स्क्रीनशॉट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट करके आप कोशिश कीजिएगा कि आप छोटे छोटे से पेज में लिख करके आप जिस जगह पे पढ़ रहे हैं उस जगह पे आप इस क्वेश्चन को आप चिपका दीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आपका जब भी एक फार्मूला याद रहेगा तो आपका कोई भी अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम का आता है क्वेश्चन तो आसानी से बनने लगेगा। अगर आप नहीं उतारते हैं, आपको याद नहीं रहता है, तो आप जब एग्जाम में बैठेगा तो एक दूसरे का मुंह तकिएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका ये फार्मूला का ही क्वेश्चन आपको बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। कहीं फार्मूला ही नहीं पता तो फार्मूला जो फार्मूला होता है वो परफेक्ट बता दिया जाता है कि फार्मूला पर है। जैसे कि आप बात करेंगे कि अलजेब्रा में फार्मूला यूज करेंगे या ना यूज करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर फार्मूला याद है तो कैलकुलेशन छोटा होता है, लेकिन इसमें तो 100%, इसका मतलब 100% फार्मूला पर ही काम होगा, ऐसे काम नहीं हो सकता। तो ये पूरी तरीका से आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये छोटी वीडियो में कन्वर्ट किया है, लेकिन क्या समझाने की भी जरूरत है। अगर समझाने का भी जरूरत आएगा तो हम कौन लेके आएंगे, फिर सिलेंडर लेके आएंगे, फिर हम पूरी तरीका से हम मैप में इसी में सारा कुछ इंक्लूड है, हम पूरी तरीका से इसी में हम बता देंगे कैसे याद किया जाता है। बस अब ये छोटे वीडियो में कन्वर्ट किया है तो आप इसी तरीका से देखिए और छोटे पेज में उतार करके आप जहां पढ़ रहे हैं उस जगह पे साट लीजिए और रोज इसको 5 मिनट देखिए। एक वीक में पूरी तरीका से आपको ये क्वेश्चन ये फार्मूला याद हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा वॉल्यूम सरफेस एरिया का तो आराम से बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।